ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगला है। मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर चीन का मीडिया गदगद हो गया है। मोदी को चुनावों में जीत नहीं मिली, वो एक तरह से हार रहे हैं। बीजेपी संसद में पूर्ण बहुमत पाने में सफल नहीं हुई। सरकार चलाने के लिए छोटे दलों पर निर्भर रहना होगा। अनुज माथुर जी इसी बात से खुशी मना रहे हैं कि सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाएंगे। सरकार तो उनके साथ पहले भी चल रही थी। देखिए साफ है, ये चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते थे कि किसी तरीके से भाजपा या नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएं, ताकि उनका जो एजेंडा है वो उसको आगे चला सके। थ्रू आउट द इलेक्शंस भी उनके रिएक्शन जिस प्रकार के वो देखे, लेकिन जिस प्रकार का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था और जिस प्रकार का जवाब भारत की जनता, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या और भी कोई हो, उसको देने वाली है, वो बिल्कुल क्लियर है। चाइना को उनका एक पहले रिपोर्ट आई थी इसके बाद एग्जिट पोल्स के बाद कि भाई इंडिया में दोबारा वो आ रहे हैं। वो लोग वॉच रखे हुए हैं भारत की पॉलिटिकल एक्टिविटी पर, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, कितना भी मार्जिन हो, कितना भी हमारे पास सीटें हो, लेकिन भारत की एक्सटर्नल पॉलिसी में, भारत की डिफेंस पॉलिसी में, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तमाम लोग जो सरकार के साथ आज हैं वो सब भारत की इन मेन पॉलिसीज का समर्थन करते हैं। और चाइना कितने भी खुशी मना ले, ग्लोबल टाइम्स कुछ भी लिख ले, मैं आपको एक बात बताता हूं वंदना, ग्लोबल टाइम्स का और चाइना का एक तरीका है कि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को एक बहुत बड़े हथियार की तरह प्रयोग में लाते हैं। और ये ओवरऑल उनका तरीका है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपने एडवर्सरीज को डाउन कर दिखाएं, और अगर किसी प्रकार से वो उसके मोरल पे डेंट लगा सकते हैं तो लगाने की कोशिश करें। और ये एक छोटा सा प्रयास ग्लोबल टाइम्स का है जो कि एक कोने में अननोटिस चला जाएगा। वंदना, आप इस बात को ध्यान रखिए और ये निश्चित रूप से आप मान लें कि भारत एक और सशक्त डेमोक्रेसी बन के उभरा है। ये एक बहुत जबरदस्त प्रजातांत्रिक जीत है और ये एक बहुत बढ़िया लेसन गया है चारों तरफ। और आप देखेंगे कि भारत अपनी विदेश नीति में बहुत ज्यादा सशक्त रूप से काम आगे करने वाला है। दूसरी बात मैं और बताता हूं आपको कि अब जो कंटिन्यूटी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में आएगी, उससे बहुत बड़ा खतरा हमारे दोस्तों को है। और उसकी वजह यह है कि भारत अब अगले 2-3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है। इसमें कोई संदेह न रहे किसी को। तो ये बात भी उनको खटक रही है। मैं आपको बता रहा था, कोई देश अपना नेबर अपने से ज्यादा बड़ा, अपने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं चाहता। तो ये उनका कारण है इस प्रकार के उनके रिएक्शंस का। लेकिन एक बार आप और आपके दर्शक समझ लें, कोई भी रिएक्शन कुछ भी हो, बिल्कुल चीन और पाकिस्तान के लिए ये कह सकते हैं कि दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा था, लेकिन वो ख्याल पूरा हुआ नहीं और इसीलिए बौखलाहट दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ सर, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए।